साल दीदी के लिए निर्णायक साबित होगा, क्योंकि 91 दिन बाद पश्चिम बंगाल खुद की एक नई सरकार चुनेगा। हालांकि इस बीच सियासी ड्रामा भी खूब चलने वाला है, जिसकी शुरुआत एसआईआर से होकर नई बाबरी तक पहुंच चुका है। दीदी के गढ़ में खेला हो बे, ये तो सभी जानते थे, लेकिन इस तरह से होगा, इसकी कल्पना शायद ही किसी ने की होगी। आर पार की इस सियासी जंग में दीदी चौतरफा घिरी है। टीएमसी के लिए बन चुका एसआईआर नाम का कांटा ना ही दीदी के हलक से नीचे जा रहा है और ना ही मुंह से बाहर निकाला जा रहा है। ऊपर से मुर्शिदाबाद में नई बाबरी की नींव रखकर उन्हीं के पार्टी के एक्स एमएलए हुमायूं कबीर ने उन्हें औंधे मुंह गिराने के लिए खाई खोद डाली है। खुद को नई बाबरी की ढाल बना चुके हुमायूं कबीर अब ममता के किले को ढहाने का ख्वाब देख रहे हैं। इस बीच नई बाबरी के जवाब में कोलकाता आकर धीरेन्द्र शास्त्री ने 5 लाख श्रद्धालु की मौजूदगी में गीता पाठ क्या किया। दीदी का सियासी ब्लड प्रेशर आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। हालात कितने गंभीर हैं, इसका अंदाजा इसी से लगाइए। दीदी ना ही खुद को हिंदुओं का शुभचिंतक साबित कर पा रही है और न ही मुस्लिम समाज की ठीक से पैरोकारी कर पा रही है। ऊपर से चुनाव से ठीक पहले राष्ट्रपति शासन का खौफ। ऐसे में बंगाल चुनाव को लेकर राष्ट्रभक्त विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संत बेत्ता अशोका जी की 91 दिनों की भविष्यवाणी क्या कहती है, सुनिएगा जरूर। सबसे ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन जो है वो आपकी वेस्ट बंगाल में हुई है जी। सबसे ज्यादा कंस्टिट्यूएंसीज में जो वोटर्स की जो डेमोग्राफी में इम्बैलेंस हुआ है वो भी आपका जो है वेस्ट बंगाल में। और एसआईआर के लगने के बाद बिहार वेस्ट बंगाल का जो इलेक्शन है उसमें रिजल्ट बिल्कुल डिफरेंट होंगे और बिहार उसका बेंचमार्क बनेगा। बिहार में जनता जो चाहती थी वो हुआ। अब वेस्ट बंगाल में जनता जो है परिवर्तन चाहती है। बिहार जैसी ऐतिहासिक जीत जो भाजपा को मिली है, बिहार में मिल पाएगी सर? भविष्यवाणी करती थी, बहुत पहले भविष्यवाणी की थी कि उसके लिए वेस्ट बंगाल में राष्ट्रपति शासन के तहत कंट्रोल में अगर इलेक्शन होता है, प्रॉपर आपका जो है इलेक्शन होता है, जिस तरीके से वहां गुंडागर्दी होती है, घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता, जो अपोजिशन वाले जो हैं पार्टी अपोजिशन को वोट बैंक जो है घर से भी नहीं बाहर निकल पाता वोट के लिए, उस गुंडागर्दी को कंट्रोल करना होगा। और उसके साथ ही स्ट्रॉन्ग आर्म फोर्सेस के देखरेख में अगर वेस्ट बंगाल में एक परिवर्तन आता है एसआईआर के बाद जी, तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन होगा और इस बार होना चाहिए। सर देखिए, आप ही पहले से एस्ट्रोलॉजर हैं इतिहास में कि किस प्रकार से 24 में भी लोकसभा चुनाव भाजपा ही जीतेगी। हालांकि सीटों को लेकर थोड़ी सी आप कह सकते हो चूक हुई है, लेकिन 24 के बाद अब तक जो बड़े बड़े इलेक्शंस हुए, चाहे मैं महाराष्ट्र को ले लूँ या फिर अब बिहार को, बीजेपी एक ऐतिहासिक जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है हम सबको। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि बैक टू बैक इलेक्शन जीतने का जो सिलसिला है भाजपा का, अब का नहीं 2014 से लेके अब तक, तो इसके पीछे की कोई ज्योतिष गणना है? देखिए, डेफिनेटली ज्योतिष गणना जो है उसकी भी तो भविष्यवाणी कर देगी थी, लेकिन आपका जो है एनडीए ने कर्म किए हैं। एनडीए का वर्क, एनडीए का जो देश के अंदर जो उन्होंने वो की है, ऐसा क्या बोलते हैं, प्रोग्रेस की है, वो सामने नजर आती है। चाहे वो धर्म के रास्ते पे चलकर उन्होंने मंदिरों का, चाहे वो अयोध्या था, चाहे आपका काशी विश्वनाथ था, या फिर मथुरा के बारे में जो चल रहा है उसमें जो सुधार हुए हैं। उसके बाद सबसे बड़ी चीज जो है, सबसे बड़ी चीज जो है, देश उन्नति चाहता है, ग्रोथ चाहता है जी। और ग्रोथ में इस टाइम हमारी जीडीपी जो है वर्ल्ड में टॉप पे है। महंगाई दर कम हो रही है, रोजगार
अपॉर्चुनिटीज जो है ज्यादा नजर आ रही हैं। यही चाहिए देश की आवाम को। सबसे पहले जो है धर्म और देश की सुरक्षा, धर्म और देश की सुरक्षा में जो तत्पर है वैसी सरकार चाहिए। देखिए सर, क्या कारण है तुष्टीकरण, कि राहुल गांधी जीत नहीं पा रहे हैं? उनके ग्रह नक्षत्र कितने कमजोर हैं, वोट चोरी का भी देखिए उन्हें कोई फायदा नहीं मिल पाया। राहुल गांधी जी जीत नहीं पा रहे हैं और इसी तरीके से चलते रहे तो कभी नहीं जीत पाएंगे और पार्टी जो है शून्य की ओर जा रही है। उसका मेन रीजन है कि आप जो है 80% को इग्नोर करके 20% के तुष्टीकरण के लिए ऐसा ऐसा कुछ बोल देते हैं। अब हिंदू आतंकवादी, हिंदू के साथ वर्ड आतंकवादी किसने जोड़ा? बिल्कुल, आपका इशारा हम समझ आरएसएस रहे बैन हैं। होना चाहिए किसने बोला? जी। जो आदि सनातन के लिए जी जान से कार्य कर रहे हैं उसको आप ऑर्गेनाइजेशन को बैन करवाने के लिए, और हिंदू को आप जो है कह रहे हैं कि वो आतंकवादी है। तो ये चीजें तो आवाम के दिमाग में है ना कि आप की सोच क्या, आप कितनी दूर की सोचते हैं और आप चाहते क्यों। मेरे आलोक सर आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि अब से और कितने चुनाव आखिरकार भाजपा की झोली में जाने वाले हैं? देखिए मैंने अगले 100 साल की भविष्यवाणी की है धर्म ज्ञान की। जी। उसमें करीब 4 इलेक्शन हैं बीच में, 25 में से। अगले 25 इलेक्शन में से 4 इलेक्शन ऐसे होंगे जिनकी मैंने डिटेल दे रखी है, जी। जिसमें भाजपा अगर ओवर कॉन्फिडेंट ना हो और अपने कार्यकर्ताओं के साथ बिल्कुल जमीन से जुड़ के काम करे, उसमें भी जो है भाजपा जो है विन करेगी, लेकिन कांटे की टक्कर होगी। 29 से 34 के लिए मैंने भविष्यवाणी की थी कि इसमें जो है सिर्फ विपक्ष नहीं, जी। विश्व के जो सबसे ज्यादा डेवलपिंग कंट्रीज है उनकी भी मानसिकता यह है कि मोदी जी को हटना चाहिए भारत से। हमारा पड़ोसी ये कोशिश कर रहा है कि मोदी जी हटें, क्योंकि मोदी जी के आने के बाद हिंदू बहुत स्ट्रांग हो गया। उन्होंने जिस हमारे फ्री हैंड दिया जी। और जिस तरीके से हमारी सेना का मनोबल है, आज इशारा 5 मिनट के अंदर देखिएगा आप नजारा क्या होता है।